पुण्यवान वह व्यक्ति साथी से पुण्य लेकर खुद आता है। हर व्यक्ति की हर चीज़ में, आँख में भी साथी से पुण्य होता है, कान में भी होता है, मुंह में भी होता है, पैरों में भी होता है, हाथों में भी होता है, धन में भी होता है, परिवार में भी होता है, मकान में भी होता है। हर चीज़ में साथी से पुण्य होता है। सम्यक दृष्टि को मकान मिलेगा, मकान रहेगा, लेकिन साथी से पुण्य से होगा तो उसमें मुनिराजों का आना जाना बना रहेगा। यदि उसके जीवन में धन आया है तो वह इसी करेगा, धन आएगा, लेकिन वो धर्म कार्य में लगेगा, पाप कार्य में नहीं लगेगा। आंखों में यदि साथी से पुण्य से आंख मिली है तो ये आंखों से हमेशा भगवान को देखेगा, नीचे जीवों को देखेगा। ये साथी से आंख है। प्रवचन तुम सुन रहे हो, इस समय कान तुम्हारे साथी से पुण्यवान हैं। इन कानों से धर्म की बात सुन रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, उस समय हाथों में साथी से पुण्य है, क्योंकि पुण्य में जो ताकत आई पुण्य से आई और हाथ पुण्य ही कर रहे। इसलिए जिन व्यक्तियों के धन में साथी से पुण्य बना होता है उनको मंदिर बनाने का भाव आता है। उनके परिवार के लोग प्रेरणा देते हैं। महिलाएं साथी समान कैसे हैं? माँ, बेटे, पत्नी जो हमेशा अपने पतियों को कहते हैं मकान बने या ना बने, गाड़ी आवे या ना आवे, लेकिन मेरी भावना है कि तुम इतना कमाओ कि एक मंदिर तो जरूर बनाओ। एक स्थान पर एक बिटिया थी, उसके पिताजी ने मध्यम मार्गी थे, वो मध्यम वाले, उनके पिताजी ने बेटी के लिए कुछ 20-25 लाख रुपया जोड़ के रख लिए थे। और जोड़ के रखे थे, बेटी के लिए ही रखे थे, और बेटी को मालूम था। और वहां पर मंदिर बनाने की बात जब आई, प्रवचन सुन के बेटी गई, बोले पापा मंदिर बनाने का भाव है। तो पापा ने एक ही बात कही, बेटा या तो मंदिर बना ले या तेरे पीले हाथ कर दो, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। या तो तेरी शादी कर सकता हूं या मंदिर बना सकता हूं। बेटी ने एक ही बात कही, पापा मंदिर बनाओ, शादी का निर्णय मेरी किस्मत पे छोड़ दो। मैंने मैना सुंदरी का चरित्र सुना है, छोड़ दो मेरे। बोले बेटा ऐसा जमाना नहीं है आज। बोले जमाना ऐसा हो चाहे कैसे हो, आपका मैं तो जो मेरे दहेज के लिए मेरी शादी के लिए है, बस यदि आप मेरे पापा हैं तो मेरी बात मानो, ये मंदिर में दान कर दो। फिर बेटी मैं तेरे हाथ कैसे पीले करूंगा। बोले कोई चिंता मत करो इसकी, मेरी किस्मत में होगा तो कोई ऐसा भी आएगा जो मुझे खाली हाथ ले जाएगा और हम उसके घर में लक्ष्मी बन करके जाएंगे। उस बेटी ने ध्यान दिलाया, पिता रो पड़ा। बोले महाराज बेटी जिद कर रही, मैं करूं क्या? जिद कर रही है और मैं पक्का है कि एक ही काम कर पाऊंगा। अब इसकी शादी के लिए जवान है, मगर कोई हमारे पास संपत्ति है नहीं। लेकिन बेटी ने कहा पहले पापा, ऐसी बेटियां भी होती हैं। ऐसी बेटियों को कहते, उस बेटी को देखकर लगा कि जरूर ऋषभदेव की ब्राह्मणी सुंदरी कैसी रही होंगी, जिन्होंने अपना मर्यादा के लिए समर्पित कर दिया। तो माताएं, बहनें, पत्नियां होती हैं, बेटियां होती है, बेटे होते हैं। कई बेटे कहते पापा मुझे कुछ मत देना, लेकिन आप तो मंदिर बनाओ, मुझे कोई वसीयत नहीं देना, आप तो खाली हाथ दे देना, मुट्ठी भर के दे, जो कुछ देना हम सब कर लेंगे, मेरे लिए कुछ छोड़ के मत जाओ, आप तो मंदिर बनाओ। तो ये साथी से परिवार कहलाता है। जब परिवार के सदस्य अपने मुखिया को धर्म कार्य के लिए प्रेरित करें, तुम तो धर्म कार्य करो, तुम मंदिर बनाओ, मेरे लिए कुछ मत छोड़ो, तो समझ लेना वो परिवार साथी से है। पत्नी कहे कि मुझे जेवर सोना चांदी मत बनाओ, तुम तो मंदिर बनाओ, तो पत्नी साथी से पुण्यवान है। किसके लिए प्रेरणा दे रही है? माँ कर रही है तो माँ साथी से है, बेटी कर रही तो बेटी साथी से है, भाई कह रहा है तो भाई साथी से है, पिता कह रहा है तो जो तुम्हारे लिए धर्म की प्रेरणा देते हैं वो साथी से पुण्य से मिलते हैं। और ये साथी से पुण्य व्यक्ति पूर्व से बांध के आता है और कभी कभी स्वयं इसी भाव में भी तुरंत बांध लेता है। और ऐसा होता है जैसे चामुंड राय की माता साथी से माता थी और साथी से के परिणाम अपने बेटे से गोमटेश बाहुबली खड़े कर दिए। ये बात है।